Hello everyone, welcome to our channel Edge Mastery. I hope you are all feeling motivated and ready to continue our journey. So let's get started. Dear students, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर का पहला टाइप पढ़ा जिसका नाम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर था, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका दूसरा टाइप, वो है कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो बने होते हैं दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस से, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा कंप्लीट सेंटेंसेस से बने होते हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिस्कस किया, इसलिए मैंने यहां पे भी एक और टर्म इस्तेमाल की, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अंडरस्टैंड, अच्छे से ध्यान रखो, सब समझ आएगा, ठीक है। और हम लिख सकते हैं मेड अप ऑफ टू और मोर कंप्लीट सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंसेस समझ आया? यहां तक समझ आया? कंपाउंड सेंटेंस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो या कंप्लीट सेंटेंसेस हो, और ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या ध्यान रखना, ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। ध्यान रखना, ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, each part of the sentence consists subject plus verb। यहां तक समझ आया? वो सेंटेंसेस होते हैं जो सेंटेंसेस दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हो या कंप्लीट सेंटेंसेस से बना हो, और each part of the sentence consists subject and verb, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ? चलिए फॉर्मूला लिख लिए, इतना नोट कर लिए पहले, ठीक है। जल्दी से नोट करो, कर लिया नोट आप लोगों ने कि क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस? चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। इतना नोट करो जल्दी से। यहां पे आप लोगों को समझ आ रहा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, तब जाके हम कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये इसमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए चलो हेडिंग डाल दीजिए, डाल दी, गुड। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंजक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंजक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। लिख लीजिए कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन वर्ड होता है, सबसे पहले क्या होता है? वर्ड।
जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना, जो कनेक्ट करता है वर्ड्स को, क्लॉजेस को और फ्रेज को। एक तो वर्ड्स को कनेक्ट करता है और दूसरा क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, तीसरा फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। मतलब कि कंजक्शन एक वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है। कंजक्शन एक वर्ड होता है जो जोड़ता है किसको? वर्ड्स को, क्लॉजेस को और फ्रेजेस को। समझ आया? अच्छे से समझ आया। आगे बढ़ते। अब इस कंजक्शन के 3 टाइप्स निकलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब इस कंजक्शन के 3 टाइप्स निकलते हैं। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तीसरा यहां लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। समझ आ रहा है? कंजक्शन वो वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है वर्ड्स, क्लॉज एंड फ्रेजेस को, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसके 3 टाइप्स निकलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। चलिए इतना पहले नोट करो जल्दी से, चलिए नोट, अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे। अब जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये भी वर्ड्स होते हैं, अच्छी तरह ध्यान से, ये भी वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, डेंट क्लॉजेस, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंप्लीट सेंटेंसेस को या इंडिपेंडेंट क्लॉज को। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? और एक चीज नोट करो, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि कौन कौन से वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। लिखते जाओ, फैन बॉयज, फैन बॉयज, ठीक है। अब देखो, एप जो होता है इसका मतलब फॉर, समझ आ रहा है। ए का मतलब होता है एंड, समझ आ रहा है। एन का मतलब होता है नॉर, समझ आ रहा है। बी का मतलब होता है बट, समझ आ रहा है। ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, ठीक है, और एस का मतलब होता है सो। ये जितने भी वर्ड्स है ना, इन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। समझ आया? अच्छे से समझ आया? इतना नोट करो जल्दी से, और हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अच्छे से समझ आया क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? चलिए अब हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट्स
इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है किसके साथ? डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, विथ डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। समझ आ रहा है? हम लोगों ने इंडिपेंडेंट क्लॉज भी पढ़े हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, जो जोड़ते हैं, मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसके साथ? डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ठीक है, इसका मतलब कंप्लीट सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं इनकंप्लीट सेंटेंस से। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है? इसमें भी कुछ वर्ड्स है, इसमें भी बहुत सारे कंजंक्शंस है, जैसे कि बिकॉज है, बिकॉज है, इफ है, सिंस है, व्हाइल है। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत सारे हैं। बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, सब लोग, सब विवर्स एक एक कंजंक्शन कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, अच्छे से। अब ये समझ आया क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? अच्छे से नोट करो, जल्दी से, जल्दी से नोट करो। समझ आया सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन? चलिए तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब सर ये क्या होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन? देखते रहिए। ये पेयर्स ऑफ कंजंक्शन होता है, पेयर्स ऑफ कंजंक्शन होता है। ठीक है, वर्ड्स ही होते हैं मगर इन पेयर्स। ठीक है, एक से ज्यादा जो एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर, क्यों एक साथ काम करते हैं? टू ज्वाइन सेंटेंसेस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, क्यों? सेंटेंसेस को मिलाने में। अब समझ आया? अच्छे से समझ आया? ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कौन कौन से है। आप बता सकते हो कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, कमेंट करके बता देना मुझे कि कौन कौन से है। लिखिए, नीदर और नॉर एक साथ यूज होता है सेंटेंसेस में। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उसके बाद इधर देखा है, इधर के साथ क्या लगता है? क्या लगता है? और अरे थक गए होगे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और एक लेते हैं, चलिए और एक, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अब और एक आप मुझे कमेंट करके बता दोगे कौन है। ठीक है, अब समझ आया कोरिलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं? पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस जो काम एक साथ करते हैं सेंटेंसेस को मिलाने में। ठीक है, अब इतना नोट करो जल्दी से, फिर हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, जल्दी करो नोट। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं किसके? कोरिलेटिव कंजंक्शन के। यू कैन इधर क्या आ सकता है? यू कैन इधर कम। ठीक है, यू कैन इधर कम, इधर के साथ क्या लगता है? मैंने अभी बोला। और यू कैन स्टे
at home or you can stay at home. Stay home. ठीक है, समझ आया? इधर भी इस्तेमाल हुआ और भी इस्तेमाल हुआ. अब पता चला पेयर्स ऑफ कंजक्शंस होते हैं. ये भी कंजक्शन है और ये भी कंजक्शन है, और सेंटेंसेस को मिलाने एक साथ काम करते हैं. और क्यों करते हैं? सेंटेंस को मिलाने के लिए. अब इसने सेंटेंस को मिलाया, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ. ठीक है, समझ आ रहा? समझ आया? यहां तक समझ आया? नोट करो जल्दी. अब हम बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, कंपाउंड सेंटेंस. अब समझ आया कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन? वो मैंने पहले ही बताई, और उसमें हमें यूज करना था फॉर्मूला में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, तो हम लोगों ने कंजक्शन और उसके टाइप्स को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन को पढ़ा. अब दिक्कत तो नहीं आएगी सेंटेंस बनाने में. चलिए अपने फॉर्मूला की तरफ चलते हैं. लेट्स गो. समझ आया? अच्छे से नोट किया? ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और हम देखेंगे कि सेंटेंस बनता है कि नहीं. ठीक है, अच्छी तरह ध्यान रखना. कंपाउंड सेंटेंस समझ आया? ठीक है, अब स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं. कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल लिखो. I wanted to play outside. I wanted to play outside. मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल किया. अब मुझे क्या इस्तेमाल करना है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. बट it started raining. ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. समझ आया? अच्छे से समझ आया क्या होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर? बनता है कि नहीं सेंटेंस? अब एक और सेंटेंस आप लोग मुझे कमेंट में बना के दोगे. ठीक है, चलिए अब एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, एक और स्ट्रक्चर इसका. इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस क्या आ सकता है? दूसरा स्ट्रक्चर है इसका सेमीकोलन, जो हम ऐसे बनाते हैं. ठीक है, प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, समझ आया? ये दूसरा स्ट्रक्चर है. अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल. ठीक है, चलिए. The sun was shining. The sun was shining. उसके बाद मुझे क्या लाना है? सेमीकोलन लगा लीजिए. ठीक है, द सन वॉज शाइनिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और हमें दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज अब लाना है. ठीक है, वेदर. ठीक है, वेदर क्या होता है? मौसम. वेदर इज परफेक्ट फॉर पिकनिक. ठीक है, पिकनिक ही नहीं तो कहीं और भी जाना हो, आप वहां का नाम लिख सकते हो. ठीक है, अपनी तरह से. द सन वॉज शाइनिंग. सूरज चमक रहा था, और मैंने उसके बाद मैंने यहां पे सेमीकोलन, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से. उसके बाद मैंने दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज लाया, वेदर इज परफेक्ट फॉर पिकनिक. हमारा मौसम जो है वो पिकनिक जाने के लिए परफेक्ट है. समझ आया? अच्छे से समझ आया? अच्छे से समझ आया कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसमें हमने सबसे पहले कंजक्शन को डिस्कस किया, उसके बाद उसके टाइप्स को डिस्कस किया. अच्छे से समझ आया?
ठीक है, चलिए। तो सबसे आखिर में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हो तो कह सकते हैं फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो करिए, और लाइक, कमेंट और शेयर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।